नीतीश जी जो एक ज़माने में कहा करते थे कि हम 3C पर समझौता नहीं करते, ये सुशासन नहीं, अपराधियों का राज चल रहा है। अब इन्होंने भाजपा को सहारा देने का निर्णय ले लिया है और सरकार पूरी तरह से इनके समर्थन में है अपराधियों का। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में बेखौफ बेला नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में बेखौफ बेलगाम अपराधी एक कर एक बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता को मौत के घाट उतारा। बिहार की सियासत गर्म, सीपीआई-एमएल के सांसद खूब गरज रहे हैं, खूब चिल्ला रहे, बड़ा आरोप लगाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार में चल रही वर्तमान एनडीए सरकार पर। इंडिया गठबंधन के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, खूब डरे हैं इंडिया गठबंधन के नेता। सीपीआई-एमएल के सांसद सुदामा प्रसाद के साथ साथ देखिए किस तरीके से सीपीआई-एमएल के नेता गरज रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले आप सीपीआई-एमएल के सांसदों को सुनिए क्या कुछ करे। ये सुशासन नहीं, अपराधियों का राज चल रहा है और सरकार पूरी तरह से इनके समर्थन में है। अपराधियों का इनसे संरक्षण मिल रहा है, तभी इनका मनोबल बढ़ा है। रोज 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 डकैती, बैंक में, दुकान में, है रोज हत्या, रोज माने कहा जाए कि ये अपहरण, ये क्या है? ये सीधा सीधी कहा जाए कि अपराधियों के नियंत्रण में बिहार है और सरकार का समर्थन है उनको। सरकार चाह देगी तो अपराधी रोड पर दिखाई पड़ेंगे, कोई बैंक में डकैत दिखाई पड़ेगा डकैती करने के लिए और दुकान में डाका डालने के लिए, दलित पिछड़ों की हत्या करने के लिए। सरकार नहीं चाहती है कि अपराध रुके है। मुंह से ये लोग कह रहे हैं कि हम पताल से ढूंढ के लाएंगे, और जो है पर्दे के पीछे पीठ थपथपा रहे हैं कि जाओ 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 अब खूब करो। मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या का लगता है राजनीतिक षड्यंत्र। बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है और इसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच करे, इस मामले की पूरी बात सामने आ जाएगी। मैंने ये बताइए, एक राजनेता के पिताजी की सुरक्षा नहीं है, आम लोगों की ये सुरक्षा क्या करेंगे? क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को टारगेट निशाना बना रहे हैं ये लोग? हम लोग तो देख रहे हैं कि विकास में भी भेदभाव हो रहा है। उन गाँव में बिजली काट दी जा रही है जिन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। हमारे जिले में आरा संसदीय क्षेत्र में खूब हो रहा है, ठीक ना? जिनका दाखिल खारिज गया हुआ है सीओ के यहाँ, वो दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार का चारों तरफ बोलबाला है, पुल गिर रहा है, ऐसे ही गिर रहा है। अब क्या करेंगे आप लोग? ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हम लोग अभियान चला रहे हैं, ठीक ना? हक दो, वादा निभाओ। ये सरकार अगर आपने घोषणा किया है कि 2 लाख रुपया हम देंगे, 94 लाख लोगों को तो दीजिए। अब सीओ को मना कर दिया गया है कि आप 72,000 से नीचे का आप आय प्रमाण पत्र मत बनाइए। जातीय जो जनगणना हुआ उसमें कहा गया ना कि भाई जो है 64% ऐसे लोग हैं जिनकी आय जो है 10,000 से नीचे है, और 6,000 से नीचे वाले जो परसेंटेज है। तो आप ही लिस्ट जारी कर दीजिए कि किनको आप 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया दीजिएगा। बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मैं सबसे पहले तो वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि लगातार बिहार में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं, महिलाओं के साथ बलात्कार करके हत्या की घटनाएं, आम अपराध, ये अभी लेटेस्ट ये मुकेश जी के पिता की हत्या है, घर में घुस करके हत्या की गई है। तो कहीं भी एक कानून का राज नहीं दिख रहा है। नीतीश जी जो एक ज़माने में कहा करते थे कि हम 3C पर समझौता नहीं करते, क्रिमिनलाइजेशन, कम्युनलिज्म और करप्शन पर हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं, वो सारी बात ढोंग साबित हुई है। अब इन्होंने भाजपा को सहारा देने का निर्णय ले लिया है। करप्शन के मामले में भी इन्होंने समझौता कर लिया है, कम्युनलिज्म के मामले में भी समझौता कर लिया है और क्रिमिनलाइजेशन के मामले में भी समझौता कर लिया है। और इसलिए बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करके रोक लगाए, मुकेश जी के पिता के हत्यारों को अविलंब जेल की सलाखों में बंद करे और उसे सजा दिलाए, उन्हें न्याय दिलाए। आपको लग रहा है क्या कि ये जो हत्या
हुई है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुई है? गहराई से इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार कहती है कि हमारे पास आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, तो हम मोबाइल से ट्रेस करके अपराधियों को पकड़ लेते हैं, वे चाहे किसी कोने में छुपे हो। तो हमारा यही कहना है कि इसमें भी वो गंभीरता वो दिखनी चाहिए और बातें प्रकाश में आनी चाहिए। आपने अपने भाषण के दौरान कहा कि राजद ने हमें नहीं बल्कि हमने राजद को जिताया है। हमने ये नहीं कहा। दिल्ली में कुछ पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार जो बिहार पर नज़र रखते हैं, उन्होंने कहा, उनका ऑब्जर्वेशन था। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? हाँ, और निश्चित रूप से भाकपा माले इस चुनाव में एक बड़ी, जैसे आप देखिए, ये इस तालमेल से एक बात तो साबित हुआ कि भाकपा माले और आरजेडी का जहाँ जनाधार है और दोनों के बीच बेहतर तालमेल है, वो सीटें जीत में बदलती हैं। ये पिछले विधानसभा चुनाव में भी साबित हुआ, इस बार के लोकसभा चुनाव में भी साबित हुआ। और ये पूरे शाहाबाद की पट्टी, सोन के पूर्वी हिस्से की पट्टी 4 बार से ये पाटलिपुत्रा की सीट फंस रही थी, इस बार निकली। जहानाबाद की सीट फंस रही थी, वो निकली। काराकाट भी जब से गठित हुआ तब से एनडीए ही जीत रहा था, वो निकला। औरंगाबाद भी निकला। तो हमारी 3 सीटों की और मांग थी, वाल्मीकि नगर, सीवान और कटिहार, और हम मानते हैं कि वो सीटें मिलती भाकपा माले को तो बिहार में कुछ और अच्छे परिणाम सामने आते। सीवान की सीट भाकपा माले को मिलती तो बगल में सारण की सीट में जो परिणाम आया, रोहिणी जी थोड़े वोट से हार गईं, शायद ऐसा नहीं होता। अगर बलरामपुर के हमारे विधायक दल के नेता महबूब साहब को सीट मिलती तो निश्चित रूप से सीमांचल पर एक बड़ा प्रभाव होता। और जो हम अररिया जैसे जगहों में कुछ कम वोटों से हारे तो शायद वैसा नहीं होता। तो आपने सुना राजाराम सिंह जी को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता को मौत की घाट उतार दिया गया, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म है, बयानबाजियों का दौर तेज है, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं सुशासन की सरकार पर। वर्तमान में बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही है, सवाल एनडीए की सरकार पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिहार में किस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। सरकार चैन की नींद सो रही है, मगर वहीं सीपीआईएम के सांसदों ने बड़ा आरोप लगाया है, कहा है इंडिया गठबंधन के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट कर कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है, निशाना अपराधी बना रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं संरक्षण सरकार का मिल रहा है अपराधियों को। देखिए, मुकेश सहनी के पिता को मौत के घाट उतारा गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने भी एक कर एक लगातार ट्वीट किए, निशाना साधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर। मगर देखिए, सीपीआईएमएल के जो सांसद हैं वो कहते नजर आ रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए सरकार अब टारगेट कर रही है इंडिया गठबंधन के नेताओं को और संरक्षण दे रही है अपराधियों को। आपने सुना बाखूबी क्या कुछ कहा है सीपीआईएमएल के सांसदों ने। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो आगे जो तस्वीरें हैं वो ठीक नहीं होगी, भयावह तस्वीरें होगी और सरकार को अब कदम उठाना होगा। आखिर सरकार चैन की नींद क्यों सो रही है? बिहार में लगातार एक कर एक बड़ी घटना को अपराधी अंजाम दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जब मुकेश सहनी के पिता को मौत के घाट उतार दिया गया, अब भी सरकार चैन की नींद सो रही है। ऐसे में कैसे कोई कह सकता है कि बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है? ऐसे में कैसे कोई कह सकता है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ा है? देखिए, विगत कुछ दिनों की अगर बात करें तो बेशक लगातार अपराधी एक कर एक बड़े घटना को अंजाम दे रहे हैं और सवाल अब बिहार पुलिस के साथ साथ बिहार में वर्तमान जो एनडीए सरकार चल रही है उस पर भी उठ रहा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।